उसका है अच्छी रीडिंग का। रिग्रेशन बताता है कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो रुक रुक के अपने लेटर्स को देखते नहीं, अपने वर्ड्स को देखते नहीं कौन सा मिस हो गया। ठीक है, दिमाग आपका पावरफुल है, वो इतना कैपेबल है कि किसी भी जो छूटा गया शब्द है उसको गेस करके जो है ना क्रिएट कर सकता है दिमाग में। तो हम लोग जो है रिग्रेशन करते हैं, हम लोग बार बार आगे बढ़ते हैं फिर पीछे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे देखते हैं। 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2-3 कदम पीछे भी आ जाते हैं, जिस कारण से अब आपको 10 कदम आपने बढ़ा आगे, फिर 3 कदम आप पीछे आ गए, तो टोटल आपने 13 कदम चले हैं, लेकिन इफेक्टिवली आपने केवल 7 कदम ही चले हैं। ठीक है, मेहनत आपने की 13 कदम की और चले हैं आप 7 कदम। तो केवल हम इस आदत को अपनी दूर कर दे तो हमारी पढ़ने की स्पीड डबल हो सकती है। अगर हम केवल अपनी इस आदत को सुधार लें तो हमारे पढ़ने की जो स्पीड है, ठीक है, वो डबल हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें अपने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना होगा, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं उसका वो मतलब यूज नहीं कर पाते। ठीक है, अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आप पढ़ रहे हैं उसका यूज नहीं करेंगे, समय बर्बाद करेंगे। हम अधिकतर जो है ना, हम लोग जितने भी जो पढ़ने की चीजें होती हैं उसमें इसी कारण से समय लगाते हैं ज्यादा। ठीक है, Recording in progress. चलिए लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको होस्ट बनाइए प्लीज। अभी होस्ट है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग जो है इस चीज को अब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमारी जो यही आदत जो है, ठीक है, हमें स्लो करती है। आप यहाँ पर आप ऐसे लोगों को भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दिन क्लास करते हैं 2 दिन गायब हो जाते हैं। ठीक, तो अब आप जो है इस बड़े साइंस का जो है यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस रिग्रेशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक नियम बना कर रखते हैं कि कभी हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे घूम कर नहीं देखेंगे। एक दो दिन लगता है छुट्टी लेके जो है ना, जो टेक्निकल चीजें हमारी, ठीक है, तो उसको हमको ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है ना, बात को समझिए कि जब आप आगे बढ़ते हैं और बार बार पीछे घूम कर देखते हैं तो ये आपके माइंडसेट को जो है डाउटफुल बनाता है। आप जो कर रहे हैं वो डाउटफुल है। तो अगर आप अपनी इस आदत को अगर छुड़ाना चाहते हैं तो ये एक बना लीजिए नियम कि जब हम पढ़ेंगे तो कभी पीछे घूम कर नहीं देखेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। क्या एक ही बार स्पीड में पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा?
नहीं, स्टडी करने के तरीके में स्पीड रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, लेकिन स्पीड रीडिंग ही एक तरीका नहीं। दरअसल हम लोग को जब रीडिंग करनी होती है ना, हम लोग जब नोट्स तैयार करते हैं तो सबसे पहले पूरी स्पीड में जो है बुक को पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम स्पीड में। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हो हल्की स्पीड में, मतलब उससे थोड़ा सा कम, जो स्पीड अभी जिस स्पीड से हमने पढ़ा था उससे थोड़ा कम स्पीड में पढ़ते हैं, और फिर हम नोट्स बनाते जाते हैं। तो नोट्स बनाने का तरीका भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले जो है आज आपको स्पीड रीडिंग का अभ्यास करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक पुस्तक की जरूरत पड़ेगी। आप सभी के पास बुक है? जो भी लेट जाएंगे इसको मिस कर जाएंगे, ये सेशन बहुत important था। आप सभी के पास बुक है? रीडिंग के लिए रेडी रहिए फ्रेंड्स। यस सर। ठीक है, आज हम लोग जो है आई फिक्सेशन का एक्सरसाइज करेंगे। आई फिक्सेशन दरअसल आइज का एक्सरसाइज है, ये जो हम लोग कर रहे हैं आइज का एक्सरसाइज और ब्रेन का एक्सरसाइज है। हम लोग को बनना है विजुअल रीडर। एक विजुअल रीडर वो होता है जो चीजों को देखता है और उसको समझ में आ जाता है, वो पढ़ता नहीं है। पढ़ने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट अगर समझ जा रहे हैं, वो याद हो जा रहा है, तो हम लोग पढ़े क्यों ना। तो यह सिद्धांत है, हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ डायरेक्ट समझ जाना है। हमारे पास ऐसा सिस्टम नेचर ने दिया है कि हम किसी चीज को देख के और उसको हम तुरंत हम याद कर सकते हैं, हमारे दिमाग में वो चली जाएगी वो बात। तो फिर हम ये सिस्टम ही क्यों ना यूज करें, क्यों हम जो है कान से ऑडियो रीडिंग करें, क्यों करें, है ना। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग बोलते हैं और फिर वो बोली गई बात कान तक जाती है, फिर वो दिमाग तक जाती है, और एक लंबा रास्ता है। जब हम आंखों से पढ़ेंगे और डायरेक्ट वो दिमाग में चले जाएगी तो ये तुरंत चले जाएगी। यही जो हमारा सामने का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है, और यहाँ पर जो है ना लॉजिक चलता है। तो आपको तर्क वितर्क करने की चीजें जस्ट यहाँ से पता चल जाती है ना। क्यों ना डायरेक्ट जो है पढ़ा जाए। बुक लेके रेडी रहिए फ्रेंड्स, और सबसे पहले आपको एक एक पेज पर सिंगल पेज पढ़ना है। आपको सिर्फ एक पेज पढ़ना है, ठीक है। आप लोग रेडी हैं? आप को हम जो बता रहे हैं उसको रेगुलर तरीके से फॉलो करना, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरुआत में, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया, आपने ये जान लिया, ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। आप खुद बताइएगा इससे क्या फायदे हुआ आपको। ओके फ्रेंड्स, आर यू रेडी? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए यस। बुक के साथ जो रेडी हो गए जल्दी से लिखिए यस, और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी आप लोग जो है जो रूल्स अभी आप लोग जान रहे हैं वो क्या है। जीभ को दांत से दबा लेना है, उंगली का यूज करना है एज ए पॉइंटर, ठीक है, और पीछे घूम के नहीं देखना है। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, तो रीडिंग में भी आगे बढ़ना है और आगे ही देखना है। 3 नियम का फॉलो करते हो फ्रेंड्स। आप एक पेज पढ़िए, सबसे पहले एक पेज पढ़िएगा तो आप लिखिएगा कमेंट में डन। एक पेज आपको पढ़ना है, सिंगल पेज, टू रीड ओनली अ सिंगल पेज। और जैसे ही सिंगल पेज एक पूरा पेज आप पढ़ लीजिएगा, आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। एक बुक ले लीजिए, उसका एक पेज आप यूज करेंगे। हेलो, हाँ हेलो। 5 बजे नहीं, 7 बजे स्टार्ट है, चल रही क्लास, ज्वाइन कीजिए। हाँ स्टार्ट हो गई, जल्दी ज्वाइन कीजिए।
जैसे फ्रेंड्स आप पढ़ लीजिएगा पूरा, आप डन लिखिएगा। अब आपने एक पेज पढ़ लिया है ना, तो अभी हम लोग जो है फिर से इस पेज को रिपीट करेंगे, सेम पेज को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उसको अपोजिट रखेंगे, ठीक है। अपोजिट कैसे पढ़ना है इसको देख लीजिए। ये देखो, अभी जो है ये बुक आपने जो पढ़ी वो इस तरह से नॉर्मली आप पढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये बुक इस तरह की। अब आप पढ़ेंगे, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपने एंड किया है वहीं एंड करेंगे, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको इन्वर्टेड कर देंगे, मतलब ये इस तरह से उल्टा कर देंगे। जो बुक आपकी जो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब ये इस तरह से हो जाएगी। अब आप इसे यहाँ नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाएंगे, ठीक है। सेम बुक होगा, कोई दूसरा बुक नहीं होगा, सेम बुक होगा। आपको उसी बुक को जो है रिपीट करना है, उसी पेज को, कंटेंट सेम रहेगा और आपको इस तरह से उल्टा रिपीट करना है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? ओके, स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स, स्टडी करना। स्टार्ट। कुछ भी दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। जब आप कर लेंगे फ्रेंड्स तो लिखिएगा डन, तो पता चलेगा कि आपने ये कंप्लीट कर दिया। नरेंद्र कुमार, स्वाति, राजश्री, मोनिशा, नारंगी, शैला पाटिल, किरण, ये सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप डन लिखिएगा, और उसके बाद दोबारा आप उसको पढ़िएगा, सेम कंटेंट को उसी तरह से उल्टा ही पढ़ना है। ठीक है। ओके, आप सभी ने ये किया, वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत इस प्रैक्टिस को करने में, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? चलिए, ये जो है ना, हमने जो अपोजिट जो बुक को पढ़ा है ना, हमें पढ़ना है 4 बार, सेम सेम कंटेंट को। ठीक है, सेम कंटेंट को आपको फिर से पढ़ना है, और अपसाइड डाउन कंडीशन में पढ़ना है। ऊपर वाला जो है, मतलब कि जिस तरह से अभी प्रैक्टिस की, ठीक है, उसी तरह से रिपीट करना है। डिफिकल्ट होना चाहिए। अगर आप डिफिकल्ट लग रहा है ना आपको, तो आपका फोकस भी बढ़ रहा होगा। आप गौर करके देख रहे होंगे, इससे आपका फोकस जो है ना, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अभी आपको 4 बार कंप्लीट करना है, सेम कंटेंट को आपको रिपीट करना है फ्रेंड, 4 बार पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए तीसरी बार और 4 बार, जब 4 बार आप कंप्लीट कर लेंगे तो अब हमें बताइएगा कि डन 4 टाइम्स। ओके, सेम कंटेंट को, अब चूंकि आप रिपीट कर रहे हैं सेम कंटेंट को, तो अब आपको जल्दी जल्दी पढ़ के कंप्लीट करना है, क्विक। ठीक है, जितनी तेजी के साथ आप पढ़ सकें उतनी तेजी के साथ आप पढ़िए, क्विक पढ़िए। और 4 बार उल्टा पढ़ने से? हाँ, ये उल्टा ही पढ़ना है 4 बार। ठीक है, 4 बार जो है उल्टा ही पढ़ना है। 4 बार उल्टा रीड करना, एक बार सीधा शुरुआत में, फिर 4 बार जो है आपको उल्टा ही रीड करना है। ठीक है, और जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं लेना है। अब एक ही चीज है, आप पढ़ रहे हैं बार बार सेम कंटेंट को, तो फिर टाइम क्या लेगा, जल्दी जल्दी उसको निपटाना है। कंटिन्यू कीजिए, जो 4 बार कंप्लीट कर लेंगे वो बोलेंगे, ये लिखेंगे 4 टाइम्स। जो लेट से आए हैं उनके लिए, ठीक है, हमें एक बुक को पढ़ना है, एक पेज। ठीक है, एक सिंगल पेज पढ़िए जो लेट से आए हैं। एक बुक लीजिए आप, कोई एक पेज लीजिए, और उस एक पेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह से पहले बताया गया उसी तरह से प्रैक्टिस करना है, जल्दी जल्दी पढ़ के कंप्लीट कीजिए।
जल्दी से कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने से, क्योंकि यह तरीका जो है स्पीड के साथ ही काम करता है। और जो बाद में ज्वाइन किए हैं तो तुरंत जो है बताएंगे एक पेज को पढ़ के। हाँ नमस्कार।
हाँ, तो ये आपने 4 बार रिपीट भी कर लिया है, ठीक है। और कितने लोग हैं जो बाद में आए हैं जो 4 बार उन्होंने रिपीट नहीं किया, जल्दी से बताइए, उनको फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर एक्चुअली आज मैं लेट ज्वाइन हुई। ओके, ये आपने पहले एक्सरसाइज किया है ना, वो 1 टाइम्स सीधा और फिर 4 टाइम्स अपोजिट। नहीं कौन सी वाली सर? 1 for 1 वाला एक्सरसाइज आई फिक्सेशन का। नहीं सर। अच्छा, लास्ट बैच में आपने किए थे। सर माई भी नहीं थी सर। ओके ओके, चलिए फिर अभी बताते हैं आपको किस तरह से करना है। बाकी लोग जो है ना, आपने 1-4 कर लिया है, अब आप उसको रिपीट कीजिए एक बार सीधा कर, ठीक है। और आप रीडिंग करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं इस बार, जिन्होंने 1-4 कर लिया है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं क्या है। ये आपकी एक बुक, अब बुक नॉर्मली इस तरह से एक बुक है, हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये कंटेंट है, ठीक है। सर अब क्या है कि ये जो थ्योरी है ये आई को फिक्स करने के लिए, तो हम लोग एक कंटेंट एक पेज को लेके इस तरह से सीधा पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सीधा पढ़ेंगे इसको, उसके बाद जो है इस तरह से उल्टा करेंगे, और जहां से हमने स्टार्ट किया है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये उल्टा करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 बार करेंगे, 1-4। ये आपका भी करना है, एक बार एक पेज लीजिए, उसको पूरा सीधा पढ़िए, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे, फिर आप ये उल्टा अपोजिट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले एक पेज आप लीजिए बुक का और उसको जो स्टडी कीजिए, ठीक है। और आप सभी जिन्होंने 4 टाइम्स कंप्लीट कर लिया है, वो 5th टाइम्स इसको पढ़िए, ठीक है। सेम, लेकिन एक पेज में रुकना नहीं है, एक पेज आप पढ़ते जाइए, और कम से कम तो 5-7 मिनट जो है आप अभी पढ़ते जाइए, कंटिन्यू, ठीक है। आपको रुकना नहीं, आपको पढ़ते जाना। जिन्होंने 1-4 कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अब वो फिर से सीधा रख के बुक को पढ़ रहे हैं, वो लोग कंटिन्यू पढ़िए, ठीक है। जितना हो सके पढ़िए, कम से कम 3 मिनट 4 मिनट अभी तो पढ़िए, 5-7 पेज तो पढ़िए ही, उसी तरह से रिपीट कर। सर यस, सर पर बुक उल्टी करने के बाद कुछ समझता ही नहीं है। समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है पहले। जैसे आपने एक बार पढ़ा ना, उसको सीधा आपने पढ़ लिया ना, ठीक है। अब हाँ क्या है सर। ना कि माइंड किसी भी कंडीशन में आप उल्टा रखिए, तिरछा रखिए, किसी भी तरह से रखिए ना, आपका माइंड उसको पढ़ सकता है। लेकिन चूंकि आपको आदत नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है हाँ। कि नहीं भाई समझ। अभी आपको समझने पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल पढ़ने पे ध्यान देना है, ओके। हाँ सर। समझने के लिए हम अलग एक्सरसाइज आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, केवल पढ़ने पे ध्यान, पढ़ना है। ठीक है। अभी आप हाँ पढ़िए, सर। और आपने एक बार सीधा पढ़ा, फिर 4 बार आपको उल्टा पढ़ना, ठीक है। सर मैंने पहला पेज सीधा पढ़ लिया। पहला पेज आपने सीधा पढ़ा, बस उसको उल्टा रख लीजिए, ठीक है। ओके सर। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे आ गया, आपका नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ गया। अब जहां से आप पढ़ रहे थे बस वहीं से पढ़ेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग जो जहां से आपने किया था वहीं से। लेकिन इस बार जो है थोड़ा उल्टा है, तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स ये है कि जीभ से दबा कर रख, जीभ को जो है दांत से दबा कर रखना है, उंगली को यूज करना है या पेन को यूज करना है एज ए पॉइंटर, और कभी भी कोई वर्ड छूट जाए तो पीछे घूम के नहीं देखना, हमेशा आगे। 3 रूल्स को, गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिए, और ये आप जो उल्टा रख के आप पढ़ रहे हैं बस उसको पढ़ते जाइए, सर कंटिन्यू। कितना करना है उल्टा रख के? क्या
कितने बार पढ़ना है उल्टा रख के? आपको 4 बार उसको रिपीट करना है सेम पेज, ओके ठीक सर। है। उस पेज को एक बार पढ़िए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 4 बार आपको रिपीट करना है। अभी जो है आप लोग स्पीड के लिए पढ़ रहे हैं, इस पे कभी भी ध्यान मत दीजिए कि हमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप जब एक बार प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप एक से 2 बार और कंप्लीट कीजिए, आपको पता चलेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम आपको नहीं है समझने की। उसके लिए हम अलग से आपको एक्सरसाइज भी करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने सभी प्रोसेस फॉलो कर लिए हैं, ठीक है, 141 का, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने स्पीड को टेस्ट कीजिए। आपको स्पीड आता है टेस्ट करना, ठीक है। हाँ। यस, आवाज आपकी नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए,
चैट बॉक्स में। चलो दरवाजा बंद करो। 141। ओके, तो 176, 150, 176। ओके, ये कौन सा फिगर है? आप अपनी स्पीड जो है चेक करके हम बताएंगे डायरेक्ट, क्योंकि आपको मालूम है कैसे करते हैं। 1 मिनट का टाइमर लगाइए और देखिए आप कितने वर्ड्स पढ़ सकते हैं। किसी को दिक्कत हो रही है तो पूछ सकते हैं, कंफर्टेबल रहिए आराम से। आप कुछ भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया है सभी का? ओके नारंग जी, अपना आप एक स्पीड टेस्ट लीजिए। देवश्री 350, मोनिशा डन। ओके नाउ, वेरी गुड देवश्री, आपने ठीक किया, आपने अपना स्पीड टेस्ट किया। अभी बाकी लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि अपना स्पीड बताइए। ओके नरेंद्र जी 270, शिवानी 300। ओके, तो आप सभी अपने स्पीड को टेस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज फाइन। मेरे लिए ये भी एक अच्छी बात है, नहीं तो हमको भी कराना पड़ता भी।
ओके, वेरी गुड। शैला जी का 360 है। ओके, शैला आपका स्टार्टिंग क्या था जब आपने सबसे पहले काउंट किया था? सर लास्ट बैच का, ये बैच का बोल रहे हो आप? लास्ट बैच का भी बताइए, और एक एकदम स्टार्ट में आपने किया था वो भी बताइए। लास्ट बैच में सर 221 था। लास्ट बैच में 221 स्टार्टिंग, आपका स्पीड 221 था उस समय? हाँ सर। ओके, और अभी 360 फाइनल पे है? सर ओके, प्रैक्टिस नहीं था सर अभी। ये आप डेली प्रैक्टिस कीजिए ना, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बस क्या पढ़ना ही है ना। हाँ सर वो कर लूंगी। बस आप जिस चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, वही आपकी आदत का हिस्सा बनता है ना। यस सर। यस। नारंग जी, आपका कितना था स्टार्टिंग में? टू 220। ओके, चलिए, अभी काफी अच्छा ग्रोथ। तो देखिए, अभी क्या है ना कि आप इसको मान के चलिए कि 2 गुना स्पीड बढ़ाने तो बहुत आसान सी बात होगी। अदरवाइज कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस पे यकीन नहीं करते कि उनके स्पीड को 2 गुना किया जा सकता है, किसी अभ्यास के द्वारा ऐसा भी होता है। कितने लोग हैं जिनको इसकी पहले से जानकारी थी? क्या आप लोगों ने पहले भी स्पीड रीडिंग की कोर्सेज किए होंगे ना, या फिर मेमोरी ट्रेनिंग अगर किए होंगे? नहीं सर नहीं किया है, ओके, फर्स्ट टाइम किया है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम। तो आप आगे भी स्पीड रीडिंग की ट्रेनिंग करेंगे ना, तो आपको ये सब चीजें नहीं बताएंगे, ठीक है? यस सर। जो चीजें बताई जाएंगी वो ट्रिक है। तो एक ट्रिक कैसे बनते हैं, इसके लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन जो है कर रहे हैं, किए नहीं है, इसलिए आपको अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आई को फिक्स कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को प्रैक्टिस करा रहे हैं। आई को इस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं कि वो ज्यादा फोकस होके पढ़ सके, ठीक है? उसका फोकस बढ़े, और इस तरह से प्रैक्टिस के बाद जो है ना, आपका आई का फिक्सेशन होगा, आपका आइज का जो है प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है? ये एक एक्सरसाइज है, एक रीडिंग एक्सरसाइज है जो आपने किया, ठीक है? अभी हम लोग जो है मेडिटेशन जो है, एक 17 सेकंड का मेडिटेशन, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है लिखने का अभ्यास करेंगे, ठीक है? आप सभी रेडी हैं? और देखिए, एनर्जेटिक रहिए, खुश रहिए, ठीक है? अगर आप खुश होके कोई काम नहीं करेंगे ना, तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आते। ब्रेन जो है ना आपका, जो सुपर कॉन्शियस ब्रेन है, सब कॉन्शियस ब्रेन है, ये सिर्फ उन्हीं चीजों को जो है रिपीट करता है ना, या करना चाहता है जिनसे आपको खुशी मिले। कोई भी काम जब आप खुश होकर करेंगे तो ब्रेन उसको जो है ना रिपीट करेगा, ठीक है? तो खुश होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एक बड़ी बात है खुश होना। तो अगर आप खुश हैं तो रिजल्ट आपके अच्छे होंगे, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, ठीक है? तो इसके लिए खुश रहिए सबसे पहले। अभी क्या है, 17 सेकंड का एक जो हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, दरअसल ये क्या है, हम एक टाइमर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? और इस टाइमर में से 17 सेकंड का टाइमर होगा। हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, आप जो है अपनी सांसों पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? और इस कोई विचार नहीं आना चाहिए, कोई ख्याल, कोई इमेज नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो बस आपको 17 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाना है, और केवल फोकस करना है किस पे, सांस पे, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, कल का मेडिटेशन आपको सभी को याद है, 10 to 1 मेडिटेशन? यस सर। आप लोग सभी कर सकते हैं? हाँ सर। हम 5 मिनट का समय दें आप लोग को। हाँ।
तो 5 मिनट हम टाइमर लगा रहे हैं, आप लोग जो है ना 5 मिनट ये मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और इस बार हम आपको गाइड नहीं करेंगे, ठीक है, और आपको ये खुद करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। चलिए, हम टाइमर लगा देते हैं। खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, पीठ सीधा कर लीजिए, ठीक है, आंख बंद कर लीजिए और सांस लेना है, छोड़ना है। 10 to 1 काउंट करते हुए सांस लेना है और 1 to 10 काउंट करते हुए सांस को छोड़ना है। जैसे ही 5 मिनट होगा, यहाँ पे आपका टाइमर जो रिंग करेगा, हम आपको इंडिकेट कर देंगे, बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट। टाइमर मैंने लगा दिया है। हर व्यक्ति खुद को सेट कर लीजिए, 5 मिनट के लिए खुद को एक अलग दुनिया में ले जाइए।
तो 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। 17 सेकेंड का अभ्यास हम लोग करेंगे। जैसे मैं स्टार्ट बोलूंगा आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। कोई विचार आ रहा होगा उसको एकदम स्टॉप कीजिएगा। 17 सेकेंड ही आपको यह अभ्यास करना है। ठीक है, आप सभी रेडी हैं? चलिए हम स्टार्ट बोलेंगे और स्टॉप बोलेंगे, और इस दौरान आपको अपने विचारों पे कंट्रोल रखना है। मतलब किसी तरह का विचार नहीं आना चाहिए, केवल सांसों पे ध्यान रखना। रेडी, स्टार्ट। स्टॉप। तो ये 17 सेकंड कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। इस दौरान आपने जो समय जो है एकदम खाली आपको रखना है। ये हम अभ्यास कई बार करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, स्टार्ट। स्टॉप। चलिए फिर से करेंगे। स्टार्ट बोलेंगे उस तरह आप सांसों पर ध्यान रखिएगा। कोई भी ध्यान, कोई शब्द नहीं होना चाहिए ध्यान में। नहीं। स्टार्ट। स्टॉप। गेट रेडी, फिर से सांसों पे ध्यान। स्टार्ट। स्टॉप। अगेन, लास्ट। स्टार्ट। स्टॉप। We have completed 5 sets of 17 second meditation. Okay. Now, आपको अपने अनुभव शेयर करने का कैसा रहा ये दोनों एक्सरसाइज? कोई फीडबैक देना चाहेंगे? कोई स्पेशल फीलिंग उनको होगी, स्पेशली 17 सेकंड मेडिटेशन में? Very refreshing, sir. रिफ्रेशिंग, ओके। Very, आपने very. उस ब्लैंक को महसूस किया 17 सेकंड का? हाँ सर। ऐसे ये ज्यादा भी किया जा सकता है ना? अच्छा, या करेक्ट। Yes, तो ये 17 सेकंड मिनिमम है। आप 17 सेकंड का ध्यान अगर ये करते हैं तो आप फिर ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो 17 सेकंड तक अगर ध्यान कर लेता है तो फिर उसको दिक्कत नहीं होती ध्यान करने में, और वो एक वैक्यूम को जो है ना क्रिएट कर सकता है, जो थॉट्स का वैक्यूम। ठीक, तो ये दोनों आप कभी भी कर सकते हैं। ये जो मेडिटेशन है आप दिन में 4 बार 5 बार कीजिए। जब आपको ध्यान में आए तब आंखों क्लोज कीजिए और कुछ सेकंड के लिए जो है ना वैक्यूम क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो 17 सेकंड की ये प्रैक्टिस 5 बार की गई है।
कम से कम 15-20 बार तो करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये जो है ना खुद ब खुद वैक्यूम क्रिएट करने लगेंगे। आप उस वैक्यूम को ज्यादा देर तक रख सकते हैं। कोई वर्ड आएगा ना तो आप ध्यान सांस पर जाइएगा। ठीक है, तो ये वो ध्यान है। ठीक है, इसको आप लोग को करना है नियमित रूप से। और 2 मिनट एक बार में आप जो है ना हर घंटे जो है 1 मिनट में 1 मिनट का कुछ एक खास फ्रैक्शन रखिए। हर घंटे जब 1 मिनट के लिए कम से कम आप इस चीज को करेंगे। ठीक है, एक फुल वैक्यूम अगर आप 1 मिनट में आपने क्रिएट कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम लोग इस वैक्यूम को क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, नाउ अब ये राइटिंग टाइम है। ठीक है, ओरल डिक्टेशन का समय। हमने डिक्टेशन के 3 प्रकार बताए थे। एक डिक्टेशन जिसमें हम बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। दूसरा डिक्टेशन जिसमें हम बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं। तीसरा डिक्टेशन जिसमें हम बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं लेकिन मन ही मन बोल रहे हैं, कोई आवाज नहीं आ रही। ओके, तो 3 तरह के डिक्टेशन, ये 3 तरह के डिक्टेशन आपने समझ लिया। तो अभी क्या करना है कि हम किसी बात को रिपीट करेंगे, बोलेंगे। आप उसको जो है रिपीट करेंगे हर एक वर्ड को, कहीं से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, बस आप गुदगुदा रहे हैं मन ही मन ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप रेडी हैं इस एक्सरसाइज के लिए? यस सर। हम जो बोलेंगे आपको उसको रिपीट करना। ठीक है, हर एक वर्ड को मन ही मन, कोई भी वर्ड जो है छूटना नहीं चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। आप हर शब्द को जो है रिपीट करेंगे। और मैं आपको जो है एक रीडिंग के लिए कुछ आर्टिकल जो है इकट्ठा कर रहा हूँ। और ये इस बार कल इंग्लिश में था, इसलिए आज जो है हमने उसे हिंदी में लिया है। ओके, ओके, अब ये टेक्स्ट है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो नाउ फ्रेंड्स स्टार्ट। एक कहानी है, आपको उस कहानी को मेरे साथ रिपीट करना है। रूल्स वही है, हर वर्ड पे आपको रिपीट करना। आप सुनेंगे उस शब्द को और मन ही मन उसको रिपीट करेंगे। दूसरी बात, कभी भी ये पूछेंगे नहीं कि छूट गया है तो कि फिर से बता दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, पूरी तरह अटेंटिव रहिएगा। चलिए, बोध कथा। संघर्ष में छिपा रहस्य। एक व्यापारी जिसका व्यापार डूब गया था, वह अपनी जिंदगी बुरी तरह थक हार चुका था। परेशान होकर जंगल में गया और बहुत देर तक अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर वह भगवान को संबोधित करते हुए बोला, भगवान
मैं हार चुका हूं। मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं जीवित रहूं। मेरा सब खत्म हो गया है। मेरी मदद करिए। भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और बांस के बीज लगाए तो दोनों की अच्छे से देखभाल की। एक सा पानी और रोशनी दी, पर घास जल्दी बड़ी होने लगी और धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। पर मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, लेकिन बांस का बीज नहीं उगा। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई अंकुर नहीं निकला। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल बांस के बीच में अंकुर नहीं आए। मैं फिर भी नाराज नहीं हुआ। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, जो घास की तुलना में बहुत छोटा था और कमजोर था। लेकिन 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को विकसित करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो
गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है, जिससे कि आप आने वाले कल को बेहतरीन बना सको। मैंने बांस के संदर्भ में हार नहीं मानी। मैं तुम्हारे विषय में भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा। तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छोड़ दो। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी जिंदगी से संघर्ष से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। हमेशा अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें। सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, अभी आपने ये प्रैक्टिस की। तो यह प्रैक्टिस जो है आप क्या कर रहे थे, मन ही मन रिपीट कर रहे थे। तो आप जो है ना यह सेम प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं अपने सॉन्ग के साथ। मैंने कहा पहले भी, आप जो है गीत गाएंगे और ये रिपीट करेंगे जो लिरिक्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका फोकस जो है ना बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपका फोकस तेजी के साथ बढ़ा ना तो आप कितना ही स्पीड में पढ़ लीजिए उसको आप 100% समझ जाइएगा, ठीक है। तो जहाँ स्पीड रीडिंग का जो 141 का 141 का जो एक्सरसाइज है, जहाँ वो आपको हाइपर स्पीड दे सकता है, 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड आपको आ जाएगी, ठीक है। और वही यह सिंगल एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करना है, केवल जो आप सुन रहे हैं किसी की बात को मन ही मन रिपीट करने की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपका फोकस हाइपर फोकस में काउंट हो जाएगा। तो अभी आपने ये डिक्टेशन के 4 लेयर समझे। एक है सुनकर लिखना, दूसरा है सुनकर बोलना,
तीसरा है सुनकर मन ही मन रिपीट करना। ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद एक हाइपर लेवल है जिसमें क्या है, आप शब्दों को फोकस नहीं करते हैं, किसी ध्वनि पर फोकस करते हैं। ठीक है, जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जा रही है ना, ये प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आप पंखे के आवाज पर फोकस कर सकेंगे, गाड़ी की आवाज पर फोकस कर सकेंगे, तो पंछी चहचहा रही है उसकी आवाज पर फोकस कर सकेंगे। ये इस तरह से आपका फोकस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट वाला जो ये आपको है, ये आपको रेगुलर करना है। ये अभी तो ये जो हमने बताया है आपको डेली जो है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना ज्यादा करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपका फोकस बढ़ेगा, चीजों को आप उतनी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज आप सभी ने किया। किसी को कुछ अनुभव कैसा आपको लगा? आपको स्ट्रेस फील हो रहा था या फोकस आप फील कर रहे थे या फिर परेशानी या फिर रिलैक्स फील हुआ? मेरी आवाज आ रही है? तो सबसे पहले पद्मिनी जी आप बताइए ये एक्सपीरियंस हाँ, आपके कैसा था? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो कोई कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा था सर। ओके, तो आप रुके नहीं ना? नहीं नहीं, ओके मीन्स ठीक है, बोल रही थी, कोई कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा था बस, और अच्छा लगा। ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से और भी लोगों को ये समस्या आनी चाहिए। विकास जी। सर बड़ा मतलब बड़ा रिलैक्स हो गया माइंड एकदम। ओके, ये आप नेक्स्ट कीजिएगा अपने घर में कोई सॉन्ग लगाकर। ठीक है, जी जी सर। धीरे धीरे कर रहे थे आप, तेजी के साथ कीजिएगा। और इसको अब मतलब डेली जो है ना, पहले लोग क्या करते थे ना, वो भजन जो है ना उस तरह से रिपीट करते थे। ठीक है, जी जी। इसलिए उन्हें कोई मेमोरी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम्म। ठीक है, जी हम लोग जो है ना अगर इसको रेगुलर अपने एक हैबिट में बना लें तो आपका एक संध्या भी हो गया या फिर सुबह में पूजा भी हो गया। ठीक है, और उसमें आपने एक पूरा जो है ना प्रैक्टिस भी आपने कर लिया। 5 से 10 मिनट जो है कोई भजन जो है चला दीजिए। ठीक है, और जी उसके जो सर। वर्ड्स हैं उसको वन मतलब पूरी तरह से कॉपी करने का प्रयास कीजिए। जी ठीक है, सर। जी जी। तो ये तो इजी है आपके साथ, ये बहुत इजी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कहीं जाना नहीं है, बस आपको सोचना है। ठीक है, जी जी सर। जी थैंक यू सर। ओ शिवानी कोई दिक्कत हुई आपको? अनम्यूट कीजिए खुद को। सर भजन में कैसे करना है उसको? हम जैसे रिपीट करेंगे मन के अंदर तो वो भजन में जो भी आप जो भी सुन रहे हैं ना बस उसको कॉपी करना, बस रूल यही है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, हर चीज जो आप देख रहे हैं उसको कॉपी करना। कोई भी गाना अगर फिल्मी गाना भी गा रहे हैं तो उसको जैसे हम गुनगुनाते हैं साथ में, वैसे मतलब उसके शब्द बोलते हुए गुनगुनाना। गुनगुनाना ही है। ठीक है, मन ही मन हम्म। गुनगुनाइए, लेकिन कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फोकस तो तभी आएगा ना जब आप ये हर वर्ड पे फोकस करेंगे। और ऐसे गुनगुनाए तो लोग गुनगुनाते ही हैं, लेकिन इस तरह से फोकस करके गुनगुनाना है। और ये अलग से आपको कोई प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आप 144 जो रीडिंग प्रैक्टिस है, आपको बुक पढ़ना ही है तो 10 मिनट इस तरह से पढ़ लिए। ठीक है, आप क्रॉस गेम है, फिर आप पैसिव राइटिंग है, जिसने अपनी लाइफ में इन चीजों को ऐड किया तो उसने तरक्की जरूर पाई है, क्योंकि ब्रेन आपका डेवलप हो रहा है ना, तो ये जरूरी है इस। तो हम लोगों ने काफी कुछ जो है पढ़ लिया है, जो हमारा अपना सिलेबस है उसके हिसाब से। एक राइटिंग है, इनके राइटिंग वो कल बताएंगे। तो बुक रीडिंग जो है आपको इस तरीके से कम 2 से 3 बार कल जब क्लास स्टार्ट होगा उसके पहले कर लेना है।
ठीक है। सर जो 116 पेज की भेजी है वो वाली? नहीं नहीं, मतलब कि आप कोई दूसरे बुक को भी पढ़ सकते हैं। वो आप बुक वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है बुक। एक बुक हम और शायद इंग्लिश में शेयर किए हैं, ठीक है, ताकि एक रीडिंग का एक हैबिट भी बन सके। अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है ना तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छी किताब जो है सप्ताह में आपको खत्म करनी है, हर सप्ताह। ये बहुत इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली लोग महीने में एक किताब को खत्म करते हैं, आप सप्ताह में एक किताब को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सर प्रैक्टिस इंग्लिश में भेजिए ना, क्या इंग्लिश में भेजिए ना। एग्जैक्ट इंग्लिश में नहीं है, लेकिन हमने एक बुक शेयर की है, शायद आप देखिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और ये वीडियो तो आप सभी को मिल ही गया होगा। आप सभी जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ऑलरेडी। बुक कहाँ भेजी है सर, कौन सा? ये थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं आपको, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। आप लोग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, और देखिए जो प्रैक्टिस है वही आपका है, आपका यहाँ कुछ है नहीं। आपको पीडीएफ मिलेंगे वो कहीं रखा रह जाएगा, बुक मिलेगा कहीं रखा जाएगा, स्टडी कंटेंट मिलेगा वो इस तरह से। हमारे पास कम से कम तो 1000 GB इसी तरह से कंटेंट रखा हुआ है। कुछ भी जो है आपका ना कोई काम नहीं आने वाला। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यही काम आने वाला है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और जो कंटेंट जब तक ये क्लास चल रहा है आपको जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, यही आपका जो है ना स्थायी रह जाएगा। बाकी चीजें जो है बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप समझते हैं इस चीज को कि जब तक कोई एक टीचर जो है नहीं होता है, ठीक है, प्रेस करने के लिए, तब तक जो लोग जो है ना टीचर के अभाव में तो रिलैक्स फील हो जाते हैं, ठीक। तो उस तरह से रिलैक्स नहीं करना, अपना जो है सेफ जोन से बाहर निकल के जो है खुद को एक सुपर ह्यूमन के रूप में स्टैब्लिश करना है। बुक हमने शेयर की है वो वाले ग्रुप में, इस ग्रुप में मतलब कि ये ब्रेन बूस्टर ट्रैक में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप कीजिए, बुक हमने दी है आप उसको पढ़ सकते हैं। हम दूसरे बुक भी और दे सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे बुक हैं, ठीक है। इतने बुक है कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाइए। तो आपको जो है ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज जो आपको बताया गया उससे कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग आज क्लास को एंड करने वाले हैं अभी। एनीथिंग? ओके, ठीक है। तो अगर कुछ पूछना होगा तो आप ग्रुप में पूछ लीजिए, ठीक है। और टाइम से ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। क्योंकि हमने कहा ना कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना बस यही प्रैक्टिस आता है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी कंटेंट, कोई भी पीडीएफ, कोई भी वीडियो, कोई काम नहीं आने वाला है। सिर्फ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही काम आने वाला है।